नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके आफताब ने फ्रिज में रखे और बाद में फेंका। कुछ ऐसा ही दिल्ली में हुआ। इंसानी टुकड़े मिले जिसके खुलासे ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के होश उड़ा दिए, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से इंसानी टुकड़े बरामद हुए और इन टुकड़ों में एक बार फिर से श्रद्धा मर्डर की ही तरह एक और हत्याकांड की गुत्थी को उजागर किया। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली के पांडव नगर में एक व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को पहले टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया, फिर उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया और उसके बाद उन्हें एक एक करके पांडव नगर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया गया। दिल्ली में एक और सनसनीखेज मर्डर। श्रद्धा मर्डर की तर्ज पर एक और हत्या। रोज लाश का एक एक टुकड़ा फेंका जाता था। पांडव नगर में शव के किए गए टुकड़े। सीसीटीवी की इन तस्वीरों ने सामने आकर एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली को दहलाया है। एक बार फिर इन तस्वीरों की वजह से दिल्ली पुलिस हैरत में घिरी नजर आ रही है। एक बार फिर दिल्ली ने श्रद्धा मर्डर जैसी खौफनाक वारदात को देखा है। ईस्ट दिल्ली में मिल रहे इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी जैसे ही सुलझी तो पुलिस के साथ साथ पूरी राजधानी हैरत में पड़ गई। पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है और एक लड़के और लड़की को गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि दोनों ने अपने घर में एक शव के टुकड़े करके फ्रिज में रखे हुए थे और फिर उन टुकड़ों को मौका पाकर पांडव नगर इलाके में फेंक दिया करते थे। ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। कब पुलिस आई थी? सुबेरे आई है, परसों आई थे। हम थी नहीं, मैं तो गाँव गई थी। अच्छा। हाँ, जब पता लगा ये क्या हुआ। तो क्या बताया पुलिस ने? वो चले गए ऊपर, देख के चले गए, बस कुछ नहीं था। असल में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ईस्ट दिल्ली में मिल रहे इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी को सुलझा लिया है। ये मामला अक्षरधाम मंदिर के पास पांडव नगर इलाके का है। यहाँ रहने वाले एक आदमी की हत्या के बाद उसकी बॉडी को काटकर टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था, जिसके बाद रोजाना शरीर के टुकड़ों को पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया जाता था। मरने वाले शख्स की पहचान अंजन दास के रूप में हुई है। कौन कौन रह रहा था यहाँ पे? यहाँ तो वो बच्चे रहे, उनकी 2 लड़कियां और लड़का था और बहू थी और वो थे मियाँ बीवी दोनों। तो ये जो अंजन दास थे, हाँ। ये कब से गायब थे? कब से आप लोगों ने? इनको तो 8-9 महीने हो गए चले गए। क्या बोला था कि कहाँ गए हैं ये? ये नहीं बताया सर, देखो ना, हमने पूछा था कहाँ गए, ये हमें नहीं पता। देखो, दिलचस्प ये है कि श्रद्धा और अंजन दास की हत्या बिल्कुल एक जैसी है। श्रद्धा की हत्या गला दबाकर की गई, वहीं अंजन दास को नशे की दवा देकर मारा गया। हत्या के बाद श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए गए, वहीं अंजन दास की हत्या के बाद 22 टुकड़े किए गए। श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को भी फ्रिज में रखा गया तो अंजन दास की लाश के टुकड़ों को भी फ्रिज में रखा गया। श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को एक एक कर ठिकाने लगाया गया तो अंजन दास की लाश के टुकड़ों को भी वही किया गया। लड़का लड़की अपने घर में शव के टुकड़े करके फ्रिज में छिपा कर रखते थे और फिर उन टुकड़ों को मौका पाकर पांडव नगर इलाके में फेंक दिया करते थे। दिल्ली पुलिस ने महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के अलावा फ्रिज भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कातिल के इस खौफनाक वारदात को पूनम और दीपक ने अंजाम दिया। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से जो श्रद्धा की हत्या की गई थी, आफताब ने जिस हथियार से श्रद्धा को मारा था, टुकड़े किए थे, वो हथियार मिल गया है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, वो जिस छुरे से या जिस आरी से उसने मारा था वो हथियार मिल गया। इस बारे में हम आपको जानकारी और आगे देते रहेंगे। तो पुलिस ने जिन इंसानी टुकड़ों के मिलने के बाद सारा इलाका खंगाला
तो उन्हें वो 2 आरोपी सीसीटीवी में नजर आए जो इंसानी लाश के टुकड़ों को फ्रिज से निकालकर नालों और कूड़ों में फेंक रहे थे। इनकी पहचान हो गई। पकड़े गए दोनों लोग मां और बेटे हैं और इससे भी हैरानी की बात तो यह है कि जिसकी हत्या हुई वो पिता है, मगर हत्या का जो कारण अब तक पुलिस बता रही है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस सीसीटीवी में जो कुछ नजर आया उसने दिल्ली पुलिस की आंखें खोलकर रख दी, क्योंकि सीसीटीवी की इन तस्वीरों से दिल्ली के उस कत्ल की गुत्थी से पर्दा उठा है जिसे टुकड़ों में दिल्ली पुलिस पिछले 6 महीने से बटोर रही थी। इस सीसीटीवी की फुटेज में एक आदमी और एक औरत साफ साफ देखे जा सकते हैं जो एक दूसरे से ठीक ठाक दूरी पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों के हाथों में कुछ है जिसे ये दोनों बारी बारी से सामने नजर आ रही कारों के बीच से होकर एक हिस्से की टूटी दीवार के उस पार जाकर फेंक कर आ जाते हैं। पहली नजर में ये ऐसा लग सकता है कि ये लोग आम लोगों की तरह किसी कूड़े को कूड़ा डालने वाली जगह पर फेंकने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के खुलासे पर यकीन किया जाए तो ये दोनों अंजन दास के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगा रहे हैं और ये पिछले कई महीनों से ऐसा करते आ रहे हैं। असल में पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में रामलीला ग्राउंड की झाड़ी में मानव सिर बरामद होने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मानव अंग को पोस्टमार्टम के लिए एलबीएस अस्पताल के मुर्दा घर में भेज दिया। रविवार देर रात भी इसी रामलीला ग्राउंड की झाड़ी में मानव शरीर के टुकड़े बरामद हुए थे। माना जा रहा है कि रविवार रात और मंगलवार को बरामद मानव अंग एक ही इंसान के हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो बरामद सिर जिस हालात में मिला था उससे यही अंदाजा लगाया गया कि शरीर के टुकड़े को किसी फ्रिज में रखा गया था। रामलीला ग्राउंड की झाड़ी में मानव शरीर के निचले अंग मिलने की सूचना मिलने पर पूर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी प्रियंका कश्यप भी मौके पर पहुंची। प्रियंका कश्यप ने बताया कि मंगलवार शाम तकरीबन 5:30 बजे पांडव नगर थाना में एक खबर आई थी और उसी खबर का पीछा करते हुए मौके पर पुलिस पहुंची थी, जहां उसे इंसानी लाश के टुकड़े मिले जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। डीसीपी का कहना है कि इस मामले में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो मानव अंग फेंकने वालों की पहचान की जा सकी। इस सीसीटीवी की तस्वीरों ने पुलिस की परेशानी कम कर दी और एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम पूनम और दीपक हैं, जबकि जिन मानव अंगों को इन लोगों ने ठिकाने लगाया वो अंजन दास के थे। और हैरानी की बात यह है कि आरोपियों की जमात में मौजूद पूनम असल में अंजन दास की बीवी है। पुलिस की अब तक की तफ्तीश का खुलासा यही है कि अंजन के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे और उसे शराब की लत थी। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आ गई है कि अंजन दास को पहले शराब में नशे की गोलियां मिलाकर पिलाई गई थी। उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद चाकू से शरीर के कई टुकड़े किए गए थे। पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नज़र भी रखता है, तो उस बेस पे इसकी और राहुल इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। अंजन दास के शरीर के कई टुकड़ों को पहले फ्रिज में रखा जाता था और फिर उन्हें एक एक करके फेंका जाता था। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये टुकड़े किसी एक जगह पर नहीं फेंके, बल्कि पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में अंजन दास के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम दीपक है
और दीपक अंजनदास का सौतेला बेटा बताया जा रहा है। यानी हत्या के इस वारदात में इस बात पर रोशनी पड़ती देखी जा सकती है कि कत्ल की इस वारदात में पुलिस ने मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। बड़ी खबर, श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार मिल गया है और ये अभी तक की श्रद्धा के केस में सबसे बड़ी खबर है। जो टुकड़े करे थे श्रद्धा के, जिस हथियार से वो मिल गया। अरविंद ओझा हमारी संवाददाता, अरविंद बताइए। देखिए सईद, जो आज तक को टॉप ऑफिशियल से जानकारी मिली है उसके मुताबिक श्रद्धा ने आफ्ताब ने श्रद्धा का पहले गला दबा के कत्ल किया। उसके बाद जो बॉडी के टुकड़े किए थे, तो जिन हथियारों से बॉडी के टुकड़े किए थे उनमें से कुछ हथियार दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। जो एविडेंस की तलाश की जा रही थी, जिसमें हथियार रिकवर नहीं हो पा रहे थे, उनमें से कुछ हथियार दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर लिया है। जो दूसरा चौंकाने वाला खुलासा है सईद, वो ये है, और जो आफ्ताब का मेंटल स्टेटस है उसको दिखाता है। दरअसल श्रद्धा की हत्या के बाद श्रद्धा के हाथ में एक अंगूठी थी, उस अंगूठी को आफ्ताब ने निकाल लिया था। और जब श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में रखे हुए थे उस फ्लैट में, उसी दौरान एक डेटिंग ऐप साइट पर आफ्ताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई और उस गर्लफ्रेंड को फ्लैट पर बनाया और श्रद्धा की जो अंगूठी थी वो उस गर्लफ्रेंड को दी। उस गर्लफ्रेंड से जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी उससे अंगूठी श्रद्धा की दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर ली है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं, और दो अहम सबूत जो दिल्ली पुलिस को काफी मदद करेंगे इस केस में। पहला जो सबूत मिला है कि जिस हथियार से श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए थे उनमें से कुछ हथियार दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। दूसरा, श्रद्धा की वो अंगूठी जो आफ्ताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड को दे दी थी, वो अंगूठी भी दिल्ली पुलिस ने बरामद कर ली है। सही, बिल्कुल ठीक। ये क्या अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य सबूत है अरविंद? जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण साक्ष्य, ये महत्वपूर्ण एविडेंस है, क्योंकि कोई भी अगर मर्डर का केस होता है तो उसमें सबसे पहले जो पुलिस है वो वेपन्स की तरफ जाती है, वो हथियार जिससे वारदात को अंजाम दिया गया हो। तो वो हथियार बहुत ज्यादा अहम था। दिल्ली पुलिस उसके लिए लगातार आफ्ताब से पूछताछ भी कर रही थी और अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। तो जो टॉप ऑफिशियल है उन्होंने आज तक को बताया कि मल्टीपल वेपन्स यूज किया था उसने बॉडी को चॉप करने के लिए, बॉडी को काटने के लिए। उनमें से कुछ हथियार रिकवर कर लिए गए हैं। नंबर एक, ये एक अहम साक्ष्य है। दूसरा साक्ष्य भी है, जब श्रद्धा की हत्या हुई तो उस दौरान उसने एक अंगूठी पहनी हुई थी, वो अंगूठी आफ्ताब ने निकाल ली थी और अपनी एक दूसरी गर्लफ्रेंड थी उसको दे दिया था। तो वो अंगूठी भी उस दूसरी गर्लफ्रेंड को बुलाकर उसके पास से रिकवर की गई। उस गर्लफ्रेंड से जो साइकोलॉजिस्ट है उससे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ भी की है। सही अरविंद, सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस थी, इसके बाद वो कौन सा महत्वपूर्ण सबूत होगा जो आफ्ताब को फांसी के फंदे पर पहुंचाने में मदद करेगा, जिसकी तलाश अब दिल्ली पुलिस कर रही है? देखिए, श्रद्धा का जो मोबाइल फोन है वो अभी भी रिकवर नहीं हो पाया है। अब मुंबई में उसने फेंकने का दावा किया था आफ्ताब ने, और दिल्ली पुलिस की टीम ने मुंबई पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन भी चलाया था। तो श्रद्धा का मोबाइल फोन वो रिकवर करना है दिल्ली पुलिस को। जो आफ्ताब का मोबाइल फोन है वो रिकवर कर चुकी है दिल्ली पुलिस, लेकिन अब दिल्ली का दावा है कि कई अहम साक्ष्य, कई अहम सबूत वो दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है, अभी जो बॉडी रिकवर हुई है, जो दांत का जो जबड़ा है वो रिकवर हुआ है, उसका सैंपल सीएफएसएल में भेजा गया है। उस जो रिकवरी हुई हड्डियों की, उसका डीएनए अगर श्रद्धा के फादर के डीएनए से मैच कर जाता है तो फिर ये केस पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा और ये पर मान लिया जाएगा कि श्रद्धा का वाकई मर्डर हो चुका है। तो बस उस रिपोर्ट का दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है। बाकी जो बॉडी काटने में जो हथियार का इस्तेमाल हुआ था, हथियार दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। जो फ्रिज जहां से खरीदा था
उस फ्रिज के शॉप। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। श्रद्धा हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफताब तो तिहाड़ जेल में बंद है। कैदी नंबर 11,529 बन चुका है। पुलिस के अनुसार इस मामले में प्रोफेशनल ढंग से पुलिस जांच कर रही है। हथियार बरामद हो चुका है। किसी एक थ्योरी पर आगे नहीं बढ़ रही। हर पहलू को पुलिस ध्यान में रख रही है। खुले दिल दिमाग से जांच कर रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रद्धा के शव को टुकड़े करने वाले हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए। एक थी श्रद्धा विकास वालकर, जिसने अपने प्यार की खातिर अपने बाबुल का घर छोड़ दिया, जिसने मोहब्बत के लिए अपने शहर से दूर जाने का फैसला किया, जो बिना शादी किए आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, जिसके फैसले का उसके घर वालों ने विरोध किया, जिस श्रद्धा को उसकी मां ने समझाया, पिता ने भी कोशिश की, पर 25 साल की श्रद्धा ने खुद फैसला लेने का अपना हक बरकरार रखा। श्रद्धा ने आफताब को बेइंतहा मोहब्बत दी, लेकिन उसकी इन तमाम कुर्बानियों के बदले आखिर उसे क्या मिला? मोहब्बत के बदले श्रद्धा को मिली बेइंतहा नफरत, प्यार के बदले श्रद्धा को मिली बेहिसाब मार और फटकार, अपने बेशुमार प्यार के बदले श्रद्धा को मिली एक दिल दहलाने वाली मौत, एक ऐसी मौत जिसने सारे जमाने को दहला दिया। श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करके बेफिक्र था आफताब। उसे पूरा भरोसा था कि वो पुलिस कानून सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। मगर 6 महीने तक आजादी की सांस लेने वाला आफताब अब सलाखों के पीछे है। आफताब को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में आफताब के गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा है। देश के सबसे खौफनाक कत्ल को अंजाम देने वाला आफताब इस समय तिहाड़ का कैदी नंबर 11,529 है। पिछले 15 दिनों के दौरान 3 दिन तक पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना करने के बाद आखिर तिहाड़ पहुंचा है। कैदी नंबर 11,529। जी हां, ये नई पहचान है आफताब की जो उसे तिहाड़ जेल ने दी है। दरअसल शनिवार को वो तिहाड़ जेल पहुंचा था। उसके बाद उसका रूटीन चेकअप हुआ। जिस बैरक में वो है वहां पर सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है, उसकी निगरानी रखी जा रही है। साथ साथ उसका डॉक्टरी परीक्षण भी कराया जा रहा है। सोमवार को यानी आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। ऐसे में उसकी हर एक गतिविधि पर तिहाड़ जेल नजर रख रहा है। 14 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उसको इसी तिहाड़ जेल में भेजा गया। आफताब जैसे जिद्दी और बेढब कैदी को लेकर तिहाड़ जेल पूरी तरह तैयार था। उसकी सुरक्षा भी अहम मुद्दा है, इसलिए तिहाड़ जेल ने सारी एहतियाती इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिहाज से उसको अलग सेल में रखा गया है। ये ऐसी सेल है जिसमें उसके साथ कोई कैदी नहीं है। सेल के बाहर हर वक्त एक पुलिसकर्मी तैनात रहता है जो उस पर नजर रखता है। ये वो सेल होती है जिससे कैदी को जल्दी नहीं निकाला जाता। तीसरी आंख यानी कैमरे की भी आफताब पर नजर है। आफताब को खाना देने से पहले भी उसकी जांच की जाती है। आफताब केस की सुनवाई भी शनिवार को खास अंदाज में हुई। अस्पताल में ही अदालत लगी और जज खुद चलकर अस्पताल पहुंचे। सुनवाई के बाद आफताब को जेल भेजने का फैसला किया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की थी कि आफताब को प्रेजेंट करने के लिए अस्पताल में ही कोर्ट लगाई जाए। खुद मजिस्ट्रेट यहां पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने पुलिस की ये बात मानी, रिक्वेस्ट मानी और इसी अस्पताल की कैजुअलिटी में खुद मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं। आफताब के लिए स्पेशल कोर्ट लगाई जाती है और वहीं पर आफताब को पेश किया जाता है और फिर आफताब को जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ही आफताब के नार्को टेस्ट की भी तैयारी कर ली गई है। सूत्रों की माने तो शनिवार को जब रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का मेडिकल हुआ तो उसमें वो जांचें की गई जो नार्को टेस्ट के लिए जरूरी हैं। अब देखना ये होगा कि आफताब को नार्को के लिए कब तिहाड़ जेल से बाहर लाया जाता है या फिर तिहाड़ में ही उसका नार्को टेस्ट होता है। अब आफताब का नार्को टेस्ट होगा और कई राज खुलेंगे। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।